मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो ज़ेरे कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। मोहब्बत जो है उसकी दो तरीक़े की है। एक मोहब्बत होती है ज़ुबानी और एक मोहब्बत होती है अमली। ज़ुबानी मोहब्बत का मतलब ये कि आदमी ताल्लुक़ का इजहार अपनी ज़ुबान से करे और मोहब्बत की बातें करे। और अमली मोहब्बत ये है कि महबूब की जो मर्ज़ी है उसके मुताबिक मामला करे, उसका जो तकाज़ा हो उस तकाज़े को पूरा करे। ये है अमली मोहब्बत। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा होना ये शरीयत का तकाज़ा और हमसे मुतालबा है। तो ये भी दो तरीक़े की है। एक ज़ुबानी कि आदमी अपनी ज़ुबान से आपसे इश्क़ का और ताल्लुक़ का इज़हार कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर बिल्कुल खाली है उससे। और एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली तौर पर मोहब्बत है कि जो मुतालबा है, जो तकाज़ा है उसको पूरा कर बग़ैर किसी चुनो चेरा के उसको कर रहा। ये मोहब्बत जो है असली भी है और इसी मोहब्बत का मुतालबा और तकाज़ा भी किया गया। एक शख्स है अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार करता है कि अब्बा हमको तुमसे मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, लेकिन वालिद की मर्ज़ी और मंशा को पूरा नहीं कर रहा। मसलन वालिद बीमार हो गए, अब डॉक्टर को दिखाना, दवा लाना, परहेज़, इलाज सब मसले हैं, इसको नहीं कर रहा, इसमें तैयारी ही नहीं है, बल्कि हीले बहाने करता है कि फुर्सत नहीं, मौका नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो वो मोहब्बत जो है ये सिर्फ ज़ुबानी है और सारे लोग इस मोहब्बत के बारे में कहेंगे झूठा है। असली मोहब्बत वही है कि जिसमें उसकी मर्ज़ी है, जो मंशा है उसको पूरा करना। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी और मंशा जो भी है उसको हंसी खुशी बरज़ा व रग़बत उसको आदमी करे। ये है आपसे मोहब्बत और दिन का तकाज़ा मुतालबा भी। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का इस मामले के अंदर अमल जो था वो बहुत मुमताज़ था और नुमाया था कि आपकी जो मंशा, जो मर्ज़ी है बस उसकी तामील कर लेना। उस पर एक मौके पर दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस मुबारक हो या आप जब गुफ्तगू फरमा रहे हो तो अपनी आवाज़ को बुलंद रखो। आपकी आवाज़ को बुलंद करने को मना किया गया। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आवाज़ तबान उनकी कुछ बुलंद थी ही, लेकिन जब ये आयत करीमा उतरी है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी कि अपनी आवाज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के बुलंद नहीं करना चाहिए, तो आयत के आने के बाद
हज़रत उमर ने उसकी तामील इस अंदाज पर की है कि आवाज़ को बतकल्लुफ़ बिल्कुल पस्त कर लिया, और इतना पस्त कर लिया था कि बाज़ औक़ात पूछना पड़ता था कि क्या कह रहे हैं, इतना पस्त कर दिया। ये है हकीकी मोहब्बत कि जो तकाज़ा है उस तकाज़े को पूरा कर। एक खातून, उनको इत्तला मिली कि उनके घर के ख़ास लोग जो है वो सब अल्लाह पाक ने उनको अपने लिए कबूल कर लिया, शहीद हो गए। भाई हैं, चचा हैं, बेटे हैं, हो गई, उनकी शहादत हो गई। अब जाहिर है ये वो लोग होते हैं कि इनसे रिश्ता ताल्लुक़ जज्बाती भी होता है और ज़िंदगी का ये सहारा भी होते हैं। आदमी की इनसे तवक्कुआत इतनी वाबस्ता होती है। तो उन्होंने बरजस्ता ये पूछा कि ये बताओ अल्लाह के पैगम्बर कैसे, यानी इतने हादसे होने के बाद में भी अल्लाह के पैगम्बर कैसे। जब बताया कि आप खैरियत से हैं तो उन्होंने फरमाया नहीं, जब तक मैं देख नहीं लूँगी उस वक्त तक मुझे मतलब ये कि सुकून और चैन नहीं मिलेगा। चुनांचे जब नज़र पड़ी तो उस वक्त एक जुमला कहा, कुल्लु मुसीबतिन बादका, ऐ अल्लाह के पैगम्बर आप अगर सलामत हैं तो कोई गम नहीं। हालांकि बहुत बड़ा गम था उनके लिए। ये है सही और हकीकी मानों में मोहब्बत कि जो है अल्लाह रसूल की मर्ज़ी पर उन्होंने जान कुर्बान कर दी थी, लिहाजा उस कुर्बान करने पर वो फ़ख्री महसूस कर रही है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने के लिए फरमाने कि आप सलामत हैं, कोई मसला नहीं। एक खातून के बारे में है कि उन्होंने, आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक बच्चा बिल्कुल मासूम वो पेश कर दिया, हुज़ूर इसको ले जाइए। तो आपने फरमाया ये किस काम का है? अरे ये न तो हमारी मदद कर पाएगा, न मुकाबला कर सकता, न कुछ कर सकता, ये क्या करेगा, बल्कि इसकी हमको हिफाजत करना पड़ेगी। और मैदान अमल में ऐसे को ले जाना एक गोया कि वो हो जाएगा। तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि हुजूर कर तो कुछ नहीं सकता, इतना तो कर ही सकता है कि आप पर जो तीर और तलवार आए तो आप ऐसे ढाल बना दीजिएगा तो मेरे लिए सादत की बात हो जाएगी कि मेरा लत्ते जिगर जो है वो आपकी हिफाजत में कुर्बान हो जाएगा। ये है असल मोहब्बत की बात। ये ज़ुबानी मोहब्बत तो करना बहुत आसान है, आदमी कहते हैं, लेकिन अमल के ऊपर उतर आए। अल्लाह पाक हम सबको इसका कुछ हिस्सा नसीब फरमाए। आज सबसे ज़्यादा कमी इसी बात की है। मोहब्बत है तो ज़रूर, लेकिन मोहब्बत इस दर्जे की और इतनी आला, इतनी मजबूत नहीं है कि हम रस्म व रवाज के मुकाबले पर सुन्नत को तरजीह दे पाए, सुन्नत पर अमल कर पाए, सुन्नत पर अमल करने की हिम्मत जुटा पाए, नहीं कर पाए। उसकी वजह है कि मोहब्बत जैसी होना चाहिए उस दर्जे की नहीं है। उस दर्जे की मोहब्बत होगी, जितनी जिसको आपसे मोहब्बत होगी उतना ही उसको रस्म व रवाज से नफरत होगी। ये नहीं हो सकता कि हकीकी मोहब्बत रखने वाले को रस्म व रवाज से भी मोहब्बत, ये तो मुमकिन ही नहीं, दो चीज़ें जमे नहीं हो पाएंगी आकर के। इसीलिए मुतालबा है कि मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो हो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए। और आपसे मोहब्बत की बुनियाद बनती है ज़िंदगी में नेकी, सलाह और क्या कहते हैं सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा, खिलाफ सुन्नत चीज़ों से बचने की हिम्मत, नफ़रत सब पैदा हो जाता है उससे इंसान। उसी ताल्लुक़ से एक वाक़या, अली हज़ीम एक शायर ईरान का है और बहुत अच्छा उसका कलाम होता था, और उसके कलाम में तसव्वुफ़, लोग जो उस कलाम को पढ़ते थे तो उससे गोया मालूम होता था कि बहुत बड़ा ये आरिफ है, और कलाम उसका उस अंदाज का होता था। यहाँ हिंदुस्तान आया क्योंकि उसकी सूरत थी, तो मुलाकात के लिए एक साहब गए, देखा कि वो शायर हज्जाम के पास बैठकर दाढ़ी बना रहा है।
बहुत दुख हुआ अंदर से कि कलाम तो इतना अच्छा है और बातें इतनी उम्दा करता है ये, और अमल में तो बिल्कुल सीधा है, ये दादी बता रहा है यहाँ पर। इनसे रहा नहीं क्या, फौरन उन्होंने मुझसे कहा, आगा रीश भी तरह से, आगा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो इतनी उम्दा नात पढ़ी और अब दाढ़ी मुड़ा रहे। वो तो तो वो बौखला कर शायराना अंदाज पर जवाब देने लगा, रीश भी तराशम वले दिल कसेरा नबी तराश। कहा रे भाई, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, खाली दाढ़ी तो मुड़ा रहे हैं, खाली दाढ़ी तो मुड़ा रहे हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं हमें। तो उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, भले दिल रसूलुल्लाह भी तरह। फरमाया, ऐ शख्स तो अल्लाह के रसूल का दिल छीन रहा है, यानी उनको कल्बी अजियत पहुँचा रहा है। इसका मतलब ये निकला, मोहब्बत का दावा करने के बाद सुन्नत के खिलाफ अमल करना या सुन्नत को हल्का समझ लेना या सुन्नतों के सिलसिले में नरम गोशा की चलो ठीक है, फरमा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया तकलीफ पहुँचाना, क्योंकि उम्मती के अमाल पेश होते हैं आपकी खिदमत में, तो हमारा ये किरदार भी तो जाएगा लिख करके वहाँ कि यह है आपका चाहने वाला कि जनाब वाला रस्म को, रवाज को, खुराफात को, माशरे के को उसको तरजीह दे रहा आपकी सुन्नतों के ऊपर, कि यह आपके लिए अज़ियत का बाइस बनेगी। जवाब दिया कि ऐ शख्स तो रसूलुल्लाह का दिल छीन रहा है, उसमें उसका इस जुमले से उसके ऊपर असर पड़ गया, और असर पड़ने के साथ ही उसने मुझसे कहा, जज़ाकल्लाह की चश्म बाज कर दी, मोरा बा जाने जाना हमराज कर दी, कि अल्लाह तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने एक ऐसी बात कह दिया कि मेरा गोया ताल्लुक़ उनसे पैदा कर दिया सही मानों में, और समझ में आ गया कि ये दाढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ज़िंदगी में आप इसका एहतमाम करते रहे, सहाबा एहतमाम करते रहे, और जो गोया इस्लामी वो है उसको हम करके गोया आपको हम तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, नबी के आशिकों, मैदान महशर में नबी की शफाअत की उम्मीद रखने वालों, ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी मुड़ी हुई सूरतों से नफरत के साथ चेहरा फेरा है, वाक़ियात में आपको चेहरा फेर लिया अपना, जिस हालत में मौत आएगी उसी हालत में उसको उठाया जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए कि या अल्लाह उस वक्त तक हमें मौत न देना जब तक कि अपने नबी की मुबारक शक्ल ना अता फरमा दे। दुआ मांगे, कोशिश करें, दुआ हम मांगे, कोशिश करेंगे, असबाब अल्लाह पैदा फरमा देगा, तौफीक भी अता फरमा देगा। अल्लाह पाक हम सबको हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए और आपके रंग में अल्लाह हमको रंगने की तौफीक अता फरमाए।